ये वीडियो किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम के बारे में है जहां पब्लिक हर इलेक्शन में उम्मीद तो करती है पर बदलाव का इंतजार ही करती रह जाती है। सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है क्योंकि सच कंफर्टेबल नहीं होता। आज जो बातें होंगी वो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं होगी। ये वीडियो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक चीज़ के बारे में है, रियलिटी। सिंपल सवाल है, क्यों पॉलिटिक्स सच में पॉलिटिक्स के लिए चल रहा है या पब्लिक सिर्फ एक नंबर बन चुकी है। इलेक्शन के टाइम पे सब याद आता है, गरीब, यूथ, फ्रेम, वोमन, रिलीजन, कास्ट, लेकिन इलेक्शन के बाद वही स्ट्रगल, महंगी, जॉब की टेंशन, इलेक्शन प्रॉब्लम, कॉरपोरेशन, पब्लिक चेंज चाहती है पर सिस्टम भी चेंज चाहता है। पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? पावर, कुर्सी। कुर्सी मिलते ही सब कुछ बदल जाता है। सिक्योरिटी, कार, लाइफस्टाइल, एसेस। इलेक्शन से पहले हम आम आदमी के साथ हैं, इलेक्शन के बाद अपार्टमेंट ले लो। ये लाइन कड़वी है, लग सकती है, पर ग्राउंड रियलिटी में कई लोग ये फील करते हैं। प्रॉमिस होते हैं, हम देश बदल देंगे, हम गरीबों की ज़िंदगी बदल देंगे, हम कॉरपोरेशन ख़त्म कर देंगे। पब्लिक सुनती है क्योंकि पब्लिक को उम्मीद होती है। हर आदमी बेटर लाइफ चाहता है, पर सवाल, क्यों हर प्रॉमिस पूरा होता है या प्रॉमिस भी इलेक्शन स्ट्रेटजी का पार्ट बन चुका है। चलो एक अनकंफर्टेबल टॉपिक पे बात करते हैं। वोट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कई जगह वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। कभी कभी रिलीजन के नाम पे मंदिर, मस्जिद, भगवान, धर्म। कभी कास्ट के नाम पे अपनी जाति का वोट दो। कभी इमोशन, कभी फेयर, कभी आइडेंटिटी, और कभी शराब, केस, गिफ्ट, फ्री चीज़ें। ये सब सुनने गलत लगता है और गलत है भी, लेकिन एक और सच, अगर कोई देता है तो कोई लेता भी है। यही गेम डेंजरस बन जाता है क्योंकि जब वोट को बिकता है, फ्यूचर बिकता है। 500 रुपये में एक रात का फ़ायदा, लेकिन डिसाइड 5 साल का। इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस की बारिश होती है। फ्री गैस सिलेंडर, फ्री बस ट्रैवल स्कीम्स, सब्सिडी, बेनिफिट्स। पब्लिक को लगता है कि शायद अब लाइफ बेटर हो जाएगी क्योंकि गरीब आदमी को ज़रूरत होती है, मिडिल क्लास प्रेशर में होता है, यूथ कॉन्फ्यूज होता है, हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है। मदद गलत नहीं है, गरीब की हेल्प होनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी इम्प्रूव होना चाहिए, पर क्यों सिर्फ फ्री चीज़ें ही डेवलप होती हैं? रियल डेवलपमेंट क्या होता है? एजुकेशन, जॉब, स्किल, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटीज। टेम्पररी रिफाइल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में डिफरेंस होता है। एक आदमी को एक दिन का खाना देना हेल्प है, लेकिन उसको काम देना उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा टारगेट कौन होता है? गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास स्ट्रगल ज़्यादा होता है, उसके पास ऑप्शन कम होते हैं, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब इंसान मजबूर होता है तो डिसाइड भी मजबूरी में लेता है, इसलिए प्रॉमिस का इम्पैक्ट उस पर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक इम्प्रूव का सवाल है, क्या सिस्टम गरीबों को स्ट्रॉन्ग बना रहा है या सिर्फ डिपेंडेंट बन रहा है? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्किल, जॉब, एजुकेशन, अवेयरनेस। डिपेंड का मतलब होता है हर इलेक्शन में उम्मीद लगाना। मदद ज़रूरी है, पर सिर्फ मदद पर सिस्टम टिक जाए तो ग्रोथ स्लो हो सकता है। एक अब एक और कड़वा सच है, प्रॉब्लम सिर्फ लीडर नहीं है, पब्लिक भी सिस्टम का पार्ट है। हम वोट किस किस बेस पे देते हैं? रिलायंस, कास्ट, इमोशन, फ्री चीज़ें,
या रियल इश्यूज। जब पब्लिक इमोशन पे वोट देगी तो पॉलिटिक्स भी इमोशन पे चलेगी। जब पब्लिक क्वेश्चन पूछेगी पॉलिटिक्स को आंसर देना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। डिमांड बदलेगी तो सप्लाई ही बदलेगी। सम्राट पब्लिक। बेटर पॉलिटिक्स क्रिएट करता है ब्लाइंड सपोर्ट। इकोटोबली काम करता है, देता है। अब बैलेंस समझो। इंडिया में प्रॉब्लम्स है, हाँ। कॉरपोरेशन, अनडेवलपमेंट, एजुकेशन गैप, हेल्थ केयर इशू, पर इंडिया में ग्रोथ भी हुई है। रोड्स, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मतलब ना सब कुछ परफेक्ट है ना सब कुछ खराब है। इंडिया एक स्ट्रगल भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्रॉस लोग बेटर लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रॉस लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये दोनों रिटेबल के एक साथ एग्जिट करवाता है। रिलीजन पावरफुल चीज़ है क्योंकि रिलीजन इमोशंस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसलिए पॉलिटिक्स में कभी कभी रिलीजन के यूज होता है और लोग डिवाइड होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। पर एक सवाल है, क्या आम आदमी की स्ट्रगल रिलीजन देखकर आती है? महंगाई सब कुछ लगता है, सबको लगती है। जॉब की टेंशन सबको होती है, फ्यूचर का फेयर सबको होता है। इसलिए पब्लिक को डिवाइड करना इजी है, उतनी करना मुश्किल है। जब पब्लिक डिवाइड होती है क्वेश्चन कम हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, यूथ। आज यूथ कंफ्यूज है। कैरियर टेंशन, मनी प्रेशर, सोशल मीडिया कंफ्यूजन, पॉलिटिक्स का नॉइज। पर फ्यूचर यूथ की डिसाइड करेगा। क्वेश्चन या नहीं, कौन सी पार्टी जीतेगी। क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर जनरेशन कितनी अवार होगी, क्योंकि अवार पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना इजी होता है, अवार पब्लिक को मल्टीप्ले करना मुश्किल होता है। याद रखना, देश सिर्फ लीडर से नहीं बनता है, देश पब्लिक से बनता है। जब वोट इमोशन पे बिकता है तो सिस्टम वीक हो जाता है। जब वोट सोच समझ के कर दिया जाता है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। रिलीजन इम्प्रूव हो सकता है, आइडेंटिटी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन फ्यूचर यूज भी इम्प्रूव है। एक स्ट्रांग देश स्ट्रांग पब्लिक से बनता है। कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने वाले तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कुर्सी देने वाले नहीं बदलेंगे।